स्वागत है सभी मित्रों का और मित्राणियों का राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी में। अपने कंप्यूटर की 5 क्लास हो चुकी थी राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल, इसके साथ में पटवारी हो, दिल्ली पुलिस, अन्य कोई भी एग्जाम जिसमें कंप्यूटर आता है। साथियों, आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि एग्जाम में आने की संभावना है। कुछ प्रश्न है जिसका हम डायरेक्ट आंसर देंगे और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको हम पूरा डिस्कस भी करेंगे ऑप्शन के साथ। तो बिना देर किए हुए हम चर्चा करते हैं पहले प्रश्न पर। इसके साथ ही नीचे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर भी। पहला प्रश्न है, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था और वर्तमान में कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी चल रही है। अगला प्रश्न है, बड़ी फाइलों के संग्रह को कहा जाता है। बड़ी फाइलों के संग्रह को डाटाबेस कहा जाता है। अगला प्रश्न, लेजर प्रिंटर का कौन सा पार्ट सनलाइट के संपर्क में नहीं आना चाहिए। तो वो पार्ट है पीसी ड्रम। अपनी सुपरफास्ट क्लास है इसलिए जल्दी से कर रहे हैं, कम समय में 35 से 40% कवर करने की कोशिश करेंगे। कौन सी शॉर्टकट कुंजी कॉपीराइट प्रति को बचाने में इस्तेमाल होती है। तो इसका राइट आंसर है अलर्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। इसका उपयोग हम कॉपीराइट प्रति को बचाने में करते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। तो देखो, सबसे छोटी इकाई है बिट। इन इकाइयों का थोड़ा ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। इसके अंदर देखो कौन कौन सी सबसे छोटी बिट, उसके बाद में बाइट, फिर केबी, फिर एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी, इस प्रकार से इनका क्रम है। ये आप एक बार याद रख लेना, जरूर महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जाता है। अगला, डेस्कटॉप की स्क्रीन पर होते हैं ए आइकन्स, बी स्टार्ट बटन, सी टास्क बार, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर डी होगा। डेस्कटॉप की स्क्रीन पर ये सभी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, डीवीडी का पूरा नाम है। डीवीडी का, आपने डीवीडी को देखा भी होगा, तो इसका पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आ गया है, ईपी रोम का पूरा नाम क्या है। तो पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इस प्रकार से फुल फॉर्म एग्जाम में आपको पूछी ही जाएगी, विशेष तौर से याद रख लेना। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, जो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर वेबसाइटों में सूचनाएं खोजता है उन्हें कहा जाता है। प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर पर इंटरनेट पर जो हम सूचनाएं खोजते हैं इन्हें सर्च इंजन कहा जाता है, जैसे कि गूगल वगैरह है, ये सभी सर्च इंजन। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, उस प्रोग्राम का नाम जिसका उपयोग इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइटों को खोलने के लिए किया जाता है। तो किसी भी वेबसाइट को खोलने के लिए हम ब्राउजर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मॉडेम का पूरा नाम है। देखो, ये मॉडेम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। मॉड्यूलेटर डिमांड लेटर। देखो, ये मॉडेम की होता है क्या है आखिर। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसका उपयोग ट्रांसमीटर व रिसीवर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये इसकी आवश्यकता क्यों है, देखो ये क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का कार्य करता है। अगला प्रश्न, एक चिप अथवा माइक्रोचिप है। चिप अथवा माइक्रोचिप यह है इंटीग्रेट सर्किट। इंटीग्रेट सर्किट के बारे में हम पहली वाली क्लास में भी चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में क्लॉक दर क्या है। क्लॉक दर क्या होती है, यह सीपीयू में कार्य करने की गति है। क्लॉक दर होती है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कार्य करने की गति। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोसेसर कार्य कर सकता है ए 16 बिट्स, बी 32 बिट, सी 64 बिट्स और डी है सभी। तो इसका राइट आंसर डी होगा, 16, 32 और 64 सभी में कार्य कर सकता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, सबसे तेज गति का प्रिंटर है। सबसे तेज गति का प्रिंटर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा, वो ए होगा, लेजर प्रिंटर। देखो, प्रिंटर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे इम्पैक्ट है, नॉन इम्पैक्ट है। इसके अंदर जो दिया हुआ है लाइन प्रिंटर, ये सिर्फ लाइनों को ही प्रिंट करता है, इसमें समय भी ज्यादा लगता है। इसके अलावा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये सीपीएम में इसकी जो गति है वो सीपीएम में मापी जाती है और लेजर की गति है वो पीपीएम के अंदर मापी जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, सीमोस क्या है। देखो, इस प्रकार का प्रश्न अधिकतर विद्यार्थी गलत करते हैं कि ये क्या है, इस प्रकार का क्या पूछ लिया। इसका राइट आंसर भी होता है, ये एक प्राथमिक मेमोरी होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, डेटा को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर किस भाषा का इस्तेमाल करता है। तो डेटा को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर है वो बाइनरी भाषा का इस्तेमाल करता है। इसका राइट आंसर डी होगा, बाइनरी भाषा। नेक्स्ट,
कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी काम नहीं है? ए डाटा का स्टोर करना, बी प्रोसेस डाटा, सी एक्सेप्ट इनपुट और डी है कॉपी टेक्स्ट। तो इसका राइट आंसर डी होगा कॉपी टेक्स्ट। कंप्यूटर है वो कॉपी करने का कार्य नहीं करता है। इसके अलावा देखो डाटा को वो स्टोर रख सकता है, प्रोसेस कर सकता है, डाटा को एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन कॉपी करने का काम हमें खुद को करना पड़ता है। हम ही किसी चीज को उसके अंदर कॉपी करके दूसरी फाइल में डाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? तो डिजिटल जो घड़ी होती है उसके अंदर एम्बेडेड कंप्यूटर पाया जाता है। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न, डाटा स्थायी रूप से कहां सेव होता है? कंप्यूटर में डाटा है वो स्थायी रूप से कहां पर सेव होता है? देखो पहला स्टोरेज है, दूसरा मेमोरी है। मेमोरी मत कर देना, गलत होगा। इसका राइट आंसर ए होता है, स्टोरेज के अंदर डाटा सेव होता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, रिसाइकिल बिन तक डॉट में रखे आइकन के जरिए जाते हैं। तो देखो किसके जरिए जाते हैं? इसका राइट आंसर भी होगा, डेस्कटॉप के जरिए रिसाइकिल में जाते हैं। अगला प्रश्न, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है, सॉफ्टवेयर को और अन्य किस नाम से जाना भी जाता है? तो इसका राइट आंसर डी होगा, प्रोग्राम। अगला प्रश्न नेक्स्ट, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को कहा जाता है? कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ए होगा, मदरबोर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो आधुनिक कंप्यूटर की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1946 में। इसका राइट आंसर डी होगा, 1946। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? देखो कंप्यूटर के क्षेत्र में जो क्रांति आई थी वो आई थी 1960 के दशक में। इसका राइट आंसर डी होगा, 1960। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? देखो हिंदी नाम कंप्यूटर का पूछा जाता है, बिल्कुल सरल है, लेकिन काफी स्टूडेंट्स को क्या हिंदी अर्थ नहीं पता होता है। इसका राइट आंसर भी होगा, संगणक कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर जो साक्षरता दिवस है वो मनाया जाता है 2 दिसंबर को। इसका राइट आंसर डी होगा, 2 दिसंबर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? इस प्रश्न देखो ए बी सी ये तीनों देखो गूगल वगैरह ये सभी सर्च इंजन है। इसका राइट आंसर डी होगा, वोल्फ्राम अल्फा, ये कोई सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा इनपुट इकाई है? ए माउस, माउस बिल्कुल इनपुट इकाई है, इनपुट देते हैं। स्कैनर भी द्वारा हम स्कैन करते हैं, कीबोर्ड के द्वारा भी हम इनपुट देते हैं। तो इसका राइट आंसर डी होगा, ये सभी तीनों इनपुट इकाई है। नेक्स्ट, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो देखो 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर भी होगा, 1024 केबी इसके अंदर होता है। नेक्स्ट है, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा, 1024 MB के बराबर। तो यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।